सोमवार के दिन हमारी इतनी औकात नहीं, 1100 रुपए ही हम दे सकते हैं। ऑन कैमरा बोल रहे हैं। उस इस पे क्या आपका सहयोग रहेगा? सोमवार को हम भी जो है जो सब लोग सहयोग करेंगे, उसके अलावा मैं हमेशा सहयोग करता रहूंगा और 2100 रुपए का हम भी सहयोग करेंगे। 10 रुपए का सहयोग कर रहे हैं, तो ना किसी हम लोग पद पे हैं, ना किसी हम लोग पावर पे हैं। हम लोग पहल कर सकते हैं समाज को बदलने के लिए, शुरुआत कर सकते हैं, आईना दिखा सकते हैं। बाकी समाज नहीं बदल सकते। समाज बदलने के लिए जो सिस्टम पे कुर्सी पे विराजमान लोग हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंकित सिंह, आप देख रहे हैं आयांश न्यूज उत्तर प्रदेश। अभी हम उपस्थित हैं उन्नाव जिला के बिहार थाना के बगल में नर्मदेश्वर बाबा के मंदिर पे। और यहाँ पे परसों एक घटना घटित हुई थी कि चोरों ने यहाँ पर आकर के चोरी किया। जो भी यहाँ की सामान थी मंदिर की, उसको पार कर दिया। अभी तक लगातार खबरें चलती थी, सुनाई पड़ता था कि भैंसों की चोरी कर लेना, किसी के घर में जा करके चोरी कर लेना, किसी के किराने की दुकान का ताला तोड़ करके चोरी कर लेना, सुनार की दुकान में जा करके चोरी कर लेना। लेकिन अब चोरों के ऊपर कार्रवाई न होने के कारण मनोबल बढ़ गया। कि क्या हुआ है चोरों का इतना मनोबल बढ़ जाना कि अब इनको मंदिर में भी जो घंटा लगे हुए हैं, मंदिर में जो सामान रखी हुई है मंदिर की, वो भी अभी वो लोग पार करना चालू कर दिया है। बिहार थाना से जुड़ा हुआ है, नर्मदेश्वर बाबा का मंदिर है। बिहार रोड उस पार बिहार थाना, रोड इस पार मंदिर है। उसके बाद भी चोरों का इतना ज्यादा मनोबल बढ़ गया था कि उनको शासन प्रशासन का कोई डर नहीं था, कोई दिल में डर नहीं था। यहाँ पर आए, आराम से पूरा चोरी किया, पूरी सामान पार किया और यहाँ से निकल गए। परसों जब हमको सूचना मिली तो मैं यहाँ पे नहीं था, रायबरेली में था। जैसे हम यहाँ पर पहुंचे, तुरंत मंदिर में आ गए। और मैं विनती करूंगा शासन प्रशासन से कि ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि अभी तक तो मुझे लग रहा था कि हमारे देश की जनता सुरक्षित नहीं है। जनता के साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, लोगों को सताया जा रहा। लेकिन क्या ये योगी राज में देवताओं के साथ ये घटना घटित हो रही हो, ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई ना होना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो विनती है बिहार थाना एसएचओ साहब जी से और भगवान नगर विधायक आशुतोष शुक्ला जी से भी कि ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। विषय ये नहीं है कि मंदिर से सामान चोरी होना, विषय ये नहीं है कि मंदिर से 10-20 घंटों को चोरी होना। विषय सबसे बड़ा ये है कि क्या देवता भी सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि भाई गांव घर में चोरी कर लेना, किराने में चोरी जो हमने बताया चोरी कर लेना अलग विषय हो गया, लेकिन आज देवता भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। मंदिर में चोरों का मनोबल बढ़ गया, आ जाते हैं, चोरी करते निकल जाते हैं। तो ये घटनाएं अगर रोकी नहीं गई तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में लोगों का भरोसा शासन प्रशासन से उठना चालू हो जाएगा। क्योंकि जब हमारे देश में मंदिर में देवता बैठे हुए सुरक्षित नहीं होंगे तो हम लोग कहाँ से सुरक्षित होंगे। तो क्या घटना हुई थी इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे स्वामी जी पीठाधीश श्री आनंद जी महाराज जी भी हैं। इनसे जानकारी करेंगे क्या घटना घटित हुई थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी। सर, सबसे पहले आपका आयांश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। ये स्वामी जी कैसे घटना घटित हो गई? सर, सोमवार की रात में 11 बजे के बाद ही ये घटना घटी है। 12-1 बजे के आसपास हुई होगी। जी, वो आए हैं तो सारे घंटे और जितने पूजा के बर्तन हैं वो और ये सब चोरी करके ले गए हैं। अब सवाल ये है सर कि मैं यहाँ जो है 24 घंटे 365 दिन रहता हूँ। तो कई बार ये भी बात आई, ताला लगाते हैं सर ये यहाँ, फिर हम रहते ही जब यहाँ हैं तो अब वो कितना हम ताला लगाएंगे। कोई 8 बजे पूजा करने आ रहा है, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई सुबह 4:30 ही बजे पूजा करने आ रहा है। तो संभव नहीं है ऐसा कि हम हमेशा ताला लगा के रखें। तो इस उद्देश्य से 5 साल से सर ताला नहीं लगाए हैं। लेकिन तो, ये 5 क्या चोरों का मनोबल इतना बढ़ गया कि अब देवता भी सुरक्षित नहीं? सर देवी देवता तो वो महान शक्तियां हैं, लेकिन कम से कम मैं नागा परंपरा का साधु और लगभग 6 साल हो गया। अब हम यहाँ एक आश्रम की स्थापना करके और यहाँ पर बैठे हुए हैं, 6 साल से रह रहे हैं। तो अब ये प्रश्न कि हम सुरक्षित हैं या नहीं हैं, ये प्रश्न खड़ा करता है। कि तो इसकी जानकारी किसी को दिया आपने? सर, इसको हमने थाने में दिया हुआ है। क्या बताया एसओ साहब ने, क्या वहाँ से आश्वासन मिला? उन्होंने कहा है कि हम जो है तुरंत ये कार्रवाई करते हैं और इसको हैंडल करते हैं हम मामले को। ये मामला जो है क्राइम ब्रांच में भी गया है, वहाँ से भी सचान साहब का फोन आया था उन्नाव जिले से कि इसको आप जो है ये वहाँ की सारी फोटो और आश्रम के पास में कितना एरिया है वो पूरा गेट से लेकर के
और मंदिर तक का वो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमको भेजिए। तो हमने भेज दिया उन्नाव क्राइम ब्रांच को, और यहाँ पर एप्लीकेशन दे दिया है हमने ऑलरेडी। तो ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए ना, क्योंकि इनका मनोबल इतना बढ़ गया है, इनके हाथ इतने ज़्यादा बढ़ गए कि अब भगवान तक इनके हाथ अगर इस तरीके से पहुंचना चालू हो जाएंगे तो क्या होगा हमारे समाज का। सर होना तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो आपका अगर आदेश हो तो हम मंदिर दिखा सकते हैं अंदर? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो ये है, और मैं अभी यहीं से बता देना चाहता हूँ मंदिर के अंदर जाने से पहले कि नर्मदेश्वर बाबा के स्थान पे जो भी नुकसान हुआ है, हम लोग मिल करके आए और यहाँ की जो व्यवस्थाएं खराब हुई हैं, जो चोरों ने यहाँ पे नुकसान पहुंचाया, उसकी जिम्मेदारी उठाएं और उसको सही करें। क्योंकि ऐसे चोर अगर चोरी कर ले गए, हम लोग उसको तुरंत कवर नहीं कर सकते हैं, तो हमारे लोगों के ऊपर सवाल खड़ा हो जाता। सोमवार के दिन हमारी इतनी औकात नहीं, 1100 रुपए ही हम दे सकते हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। और सभी लोगों से विनती करेंगे, जितने भी सामाजिक धार्मिक लोग हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर आएं और स्वामी जी के कंधे से कंधा मिला करके इस चोरी की घटना के खिलाफ आवाज उठाएं, और उसके साथ साथ में यहाँ की जो व्यवस्थाएं खराब हुई उसको भी सही कराएं। क्योंकि ऐसे ऐसे चोर, ये कोई बाहरी अफ्रीका पाकिस्तान के नहीं है, लोकल के ही हैं। हमारे आपके बीच में ही एक ऐसा चेहरा है जो ये घटना को घटित कर दिया, अंजाम दे दिया। उसको भी पता होना चाहिए कि धर्म में इतना लोग कमजोर नहीं है कि आप चोरी कर लोगे और मंदिर में व्यवस्था नहीं सही हो पाएंगी। तो 1100 रुपए हम स्टार्टिंग करेंगे सोमवार से। उसके बाद सभी सामाजिक लोगों से कोई दबाव नहीं, कोई बर्डन नहीं है ये कि आप लोगों को करना है, लेकिन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आप लोग सोचना। अगर चाहिए तो यहाँ पर पहुंचिए और यहाँ की जो व्यवस्थाएं खराब हैं उनको सही करने का प्रयास किया जाए, और उसके बाद इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी हम लोग आवाज उठाएं। हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य बच्चा भैया भी हैं, और ये लगातार सुर्खियों में रहते हैं, लगातार गरीबों के लिए, मदद के लिए लगातार जाते हैं। ये बात सही है कि कहीं कहीं हम लोग पहुंच जाते हैं तो दिखा देते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे उतना एक्टिव नहीं रहते हैं। इनको मतलब है सामाजिक काम कराना, ये मतलब नहीं सोशल मीडिया पे अपने नाम का स्टिकर चपका के रखना, लेकिन हम लोग पहुंच जाते धर लेते हैं। अभी भी भैया नहीं कह रहे थे कैमरा में हमको लाओ, लेकिन हमने कहा नहीं, सवाल होगा। तो भैया ये जो घटना घटित हुई है इस पे आप क्या कहेंगे? ये मंदिर जो है नर्मदेश्वर बाबा धाम, ये बहुत पुराना हमारे सनातन धर्म का एक प्रतीक है। यहाँ बहुत दूर दूर के कम से कम 1000 किलोमीटर के लोग आते हैं और यहाँ जो है वो दर्शन करते हैं और बाबा की रिद्धि सिद्धि का प्रसाद भी वो पाते हैं। हमारा कहने का मतलब जो ये कृत्य आज हुआ है बाबा नर्मदेश्वर धाम में, तो ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है और भक्तों से मेरा अनुरोध है कि इसमें जो है मदद और व्यवस्था की जाए। तो अगर ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म पे भी सवाल खड़ा कर रहा है कि इस तरीके की घटनाएं आम होती चली जा रही हैं। अभी तक लोग सुरक्षित नहीं रहते थे, दुकानें लोगों की सुरक्षित नहीं रहती थी, और घर में भी चोरियां हो रही थी। लेकिन आज ये बहुत बड़ा सवाल है कि मंदिर में चोरी हो जाना। नहीं, सबसे बड़ी बात है मंदिर में जो चोरी हुई है उससे लोगों की आस्था कम पड़ जाती है। जैसे नर्मदेश्वर बाबा में चोरी हुई, चोर भी एक भक्त है, लेकिन उससे लोगों की आस्था कम पड़ जाती है कि एक बाबा के स्थान को सुरक्षित नहीं रखा गया या बाबा सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित कैसे होंगे। तो प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि बीच बीच में यहाँ भी एक गश्त की व्यवस्था की जाए, और जो है गश्त धार्मिक स्थान जैसे बाबा महाकाल धाम है और बाबा नर्मदेश्वर धाम है और बाबा बालाजी धाम है और बाबा गौरी शंकर बाबा धाम है, तो इनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाए सुचारू रूप से। भाई अगर चोर इस तरीके से घटना कर रहे हैं और महाराज जी स्वामी जी यहीं पर निवास करते हैं और अकेले रहते हैं, कल के दिन अगर इनको छूट दी गई, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो ये तो घटना छोटी थी, महाराज जी भी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, हमें तो लगता है। क्यों स्वामी जी, अगर इस तरीके की घटनाएं रहेंगी और कार्रवाई नहीं हुई, सुरक्षा नहीं मिली, तो क्या आप सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को? सवाल ही नहीं उठता है सर कि ये सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि चोर हैं, उनका तो कोई ईमान नहीं है। चोरी भी कर सकते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, शारीरिक मानसिक नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे अब सब गरीबी घर के आदमी, हम भी बहुत गरीबी हूँ, कोई यहाँ अडानी अंबानी के घर का नहीं है, लेकिन 1100 से हमने स्टार्टिंग किया है। और भैया से भी बात करेंगे कि क्या सहयोग होगा, क्योंकि पद पे हैं। उसके बाद जितने भी भाई हैं, अगर हम लोग 10 रुपए का सहयोग कर रहे हैं
तो ना किसी हम लोग पद पे हैं, ना किसी हम लोग पावर पे हैं। हम लोग पहल कर सकते हैं समाज को बदलने के लिए, शुरुआत कर सकते हैं, आईना दिखा सकते हैं। बाकी समाज नहीं बदल सकते। समाज बदलने के लिए जो सिस्टम पे कुर्सी पे विराजमान लोग हैं वही कर सकते हैं, और वो करेंगे भी। अगर हम लोग शुरुआत करेंगे, सिस्टम पे बैठे हुए लोगों की गलती नहीं, जब उन तक सूचना पहुंचेगी, अगर उसके बाद नहीं करते तब गलत है। और मुझे पूर्ण भरोसा है विधायक जी पर भी कि जैसे उन तक सूचना पहुंचेगी वो निश्चित तौर पे यहाँ पर आएंगे और इस समस्या को देखेंगे और संज्ञान में लेकर के कार्रवाई कराने का आदेश भी देंगे। तो भैया सोमवार के दिन यहाँ पे जो व्यवस्थाएं खराब हुई हैं, इस पे क्या आपका सहयोग रहेगा? सोमवार को हम भी जो है जो सब लोग सहयोग करेंगे, उसके अलावा मैं हमेशा सहयोग करता रहूंगा, और 2100 रुपए का हम भी सहयोग करेंगे। और जो यहाँ की व्यवस्था गड़बड़ हुई है उसमें भी हम सहयोग करेंगे, और बराबर बाबा जी के कंधे से कंधा मिला करके धर्म का पालन और धर्म की व्यवस्था देखेंगे। तो 21 और अभी यहाँ आ जाइए, और हमारे साथ देखिए नवयुवक भाई रविंद्र कुमार भी हैं। और क्या भाई ये जो घटना हुई है इस पे क्या कहना है? इस पर हमें ये कहना है कि जो यहाँ के चोर हैं, जिन्होंने चोरी किया, उन पर एक्शन होना चाहिए। यहाँ का जो प्रशासन है उनके ऊपर एक्शन करें, उनको जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करें। ये अभी रख लीजिए, अभी रख लीजिए। नहीं, अभी मदद, स्वामी जी को मदद थोड़ी करना, हम लोग मिल करके मदद करेंगे, एक दिन करेंगे, जिससे स्वामी जी को भी गर्व होना चाहिए क्यों यहाँ पे हैं, आखिर क्यों है, इनका कौन सा यहाँ पे परिवार का कोई है। हम सभी लोग परिवार के हैं और इनको एहसास नहीं होने देंगे कि यहाँ इनका परिवार नहीं है। कोई भी घटना घटित होती हम लोग एक होकर के लड़ाई लड़ेंगे। कार्रवाई तो साइड में हो ही रही है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बिगड़ने देंगे। तो सोमवार को क्या आपकी तरफ से होगा? हमारे तरफ से हम 501 रुपए हम भी इसमें दान करेंगे। ठीक है। और हमारा गौरव भैया है। भैया ये जो घटना घटित हुई इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, मैं इसको इस प्रकार से देख रहा हूँ कि ये चोरों का जो मनोबल है वो प्रशासन को थोड़ा जागना होगा, और अगर प्रशासन इस तरह जागेगा नहीं तो चोरों के मनोबल को हम नीचा नहीं कर पाएंगे। स्वामी जी हमारे यहाँ बीच में हैं, वो अद्वितीय व्यक्ति हैं, जो कि यहाँ पर एक पहल करते हैं धर्म कर्म को आगे बढ़ाने की। यहाँ पर कुछ भी विशेष नहीं होता था, मैं जब आता हूँ यहाँ पर तो बड़ा शांति मिलती है और बड़ा ही अच्छा लगता है। और स्वामी जी ने यहाँ पे आकर के यहाँ का रंगत काफी चेंज कर दिया है, बदल दिया है। तो कुछ हो सकता है, कुछ अनावश्यक तत्व जो है समाज के, वो स्वामी जी से ईर्ष्या करने वाले भी लोग हो सकते हैं, जिनका उद्देश्य, अभी स्वामी जी की एक यात्रा जानी थी 8, 9, 10 को, तो उस यात्रा को स्वामी जी अभी खाली एक बता रहे थे कि करेंगे, लेकिन मैं वहां पर मैंने देखा कि पोस्टर भी फाड़ के फेंक दिया गया है। तो कुछ इसमें ऐसे भी लोग शामिल हो सकते हैं जो ये नहीं चाहते कि यहाँ पर कुछ अच्छा हो। जी। तो भैया जो व्यवस्थाएं खराब हुई हैं, अगर आपसे 10 रुपए हम मांग नहीं रहे हैं, हमने पहले भी वीडियो में बोला, जितने लोग वीडियो देखेंगे उनसे भी कोई बर्डन नहीं है। अगर हम लोग पहल करेंगे, पहले ही बताया पहल करेंगे, तो क्या होगा आपकी तरफ? अंकित भैया, मैं अपनी तरफ से मैं एक साधारण शिक्षक हूँ और मैं दिशा कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ, तो मैं अपनी तरफ से मैं 100 रुपए का सहयोग मैं तुरंत करने को तैयार हूँ। नहीं, सोमवार को हम लोग करेंगे। और अभी देख लीजिए 3 ही 4 लोग थे, लगभग 4000 के आसपास व्यवस्था हो गई है। तो उन लोगों को बता देना चाहते हैं, मूर्खों को, कि आपके व्यवस्था खराब कर देने से सनातन धर्म खराब नहीं होगा, हिंदू धर्म खराब नहीं होगा। किसी धर्म की बात नहीं है, लेकिन आज जिस धर्म को छेड़ा गया उस पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे समाज में लोग हैं अभी सवाल खड़ा कर देंगे। चाहे जिस धर्म में दिक्कत होगी हम लोग उस धर्म में जाएंगे, क्योंकि सभी धर्म एक समान है। और किसी धर्म के साथ अगर इस तरीके की घटनाएं घटित होंगी तो हम सभी लोग मिल करके काम करेंगे। और समाज के उन लोगों को बताना चाहते हैं, जब यहाँ पे 4 लोग आए थे तो तुमने 4000 का यहाँ पे चोरी भी नहीं किया होगा, व्यवस्थाएं सही हो गई। और जब हम लोग एक्शन में आकर के काम करेंगे तो फिर बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर सही हो सकती। मंदिर में चलते हैं, मंदिर की स्थिति देखते हैं, वहाँ पे क्या हुआ है, कहाँ से घटना घटित हुई है। और ये बहुत बड़ा सवाल हो गया कि चोरों का इतना बड़ा मनोबल बढ़ जाना कि मंदिर के अंदर आ करके व्यवस्थाओं को खराब कर देना। और जो गौरव भैया ने बताया है कि स्वामी जी के काम करने के तरीके पे पर ये लोग सवाल खड़ा करना चाहते हैं, उनकी यात्रा को रोकने की इनकी मंशा को हो रही हो, ये सारी चीजें इनके दिमाग में रहा होगा, तभी इन लोगों ने ये जो घटना घटित किया है, इसको अंजाम दिया है। ये बहुत बड़ा सवाल है और प्रशासन से विनती है कि ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई जरूर होना चाहिए और कठोर होना चाहिए, नहीं तो इन लोगों का मनोबल बढ़ता रहेगा। तो जो जिला पंचायत सदस्य भैया ने कहा कि आस्था से लोगों का भरोसा उठना चालू हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे, क्योंकि समाज के लोग इतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको यही लगता है जब भगवान सुरक्षित नहीं तो हम कहाँ से सुरक्षित हैं। तो उनको बताना चाहते हैं भगवान
को किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, भगवान को किसी ताले की जरूरत नहीं है। ये तो एक ऐसे व्यक्ति हैं भगवान की, इनकी नीचे हम लोग पल रहे हैं, इनके आंखों के नीचे जो हो रहा है ना, ये सब कुछ देख रहे हैं, और दंड भी देंगे, समय से देंगे। तो ये स्थितियां हैं। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ घंटा था भैया? ये सब में था, देख लीजिए, सब में था। जो नहीं खोल पाए, ये देखिए, जो नहीं खोल पाए उनके काबू में नहीं था, वो पड़ा है। बाकी जितने थे 3 ये भी खोल करके यहाँ से लेके चले गए हैं। उसके बाद मंदिर में चलते हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं दिखाते हैं आप लोगों को। ये स्थितियां हैं और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों से हम लोगों को मिल करके लड़ना होगा। यहाँ पर भी और बता रहे थे आप, 2 थे, नंदी जी के ऊपर बड़ा था सर। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर था, नंदी जी नीचे हैं और ऊपर यहाँ पे चोरों ने बड़ा घंटा जो था उसको हाथ सफा कर दिया। यहाँ पर बहुत सारे घंटे थे, यहाँ से भी चोरी किया गया। जितने उनसे खुल पाए उतने लेकर के यहाँ से निकल गए ये लोग। अब सोचिए, ये स्थान ऐसा है ना कि जब लोग परेशान होते हैं, जब लोग पीड़ित होते हैं, जब लोगों को न्याय नहीं मिलता है, उसके बाद देख लीजिए, प्रतीक देखिए, राष्ट्रीय पक्षी के भी दर्शन हो रहे हैं। ये एक ऐसा स्थान है कि राष्ट्रीय पक्षी का भी यहाँ पे दर्शन हो रहा है। तो नर्मदेश्वर बाबा जी का ये जो भव्य मंदिर है, इनसे भी विनती है कि अगर कानून में उसको दंड ना मिल पाए तो आप जरूर दंड देना, क्योंकि आपसे कोई छुपा नहीं है और आपसे कोई बचा भी नहीं है। तो ये स्थितियां हैं और कुछ लोगों के द्वारा, उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? बजरंगबली जी से भी मेरी विनती है कि आप जरूर दंड देना, और देंगे दंड, ये बात सही है। यहाँ पे ये जो एक ऐसा दरबार है ना, यहाँ पे किसी का नहीं चलता है, यहाँ पे किसी का चलना नहीं है। आप करोड़पति हो या रोडपति हो, यहाँ पे चलेगा केवल इन्हीं का। और जिसने ये काम किया है ना, जिसको लगा था मैं महाराज जी को बदनाम कर दूंगा, या मैं आस्था को बदनाम कर दूंगा, या मैं मंदिर पे जिन भक्तों का भरोसा है उसको मैं कम कर दूंगा, तो कहीं से कुछ खराब होने वाला नहीं है। यहाँ पे खराब हुआ है तो केवल आपका ही भविष्य खराब हुआ है। और ये जो दंड भगवान देंगे ना, ये आप ही, जरूरी नहीं कि आपको ही मिले, ये आपके यहाँ पे जैसे चोरों का हमेशा से काम होता है कि जंगल झाड़ियों में जा करके बंटवारा करना, उसी प्रकार से यहाँ पे व्यवस्थाएं बनाई गई थी। ये देखिए, कुछ यहाँ पे स्टील के बर्तन पड़े हुए हैं, देख सकते हैं चारों तरफ। उसके बाद 1 घंटा ले जाने को भूल गया, देखिए यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ये व्यवस्थाएं। लेकिन इसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। भैया पीछे आ जाओ, ये प्रशासन के नॉलेज में है, इसको हम लोग टच नहीं करेंगे, ना डिस्टर्ब करेंगे। ये जो जैसे स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, स्वामी जी को जो आदेश मिला होगा थाना प्रभारी जी से, वो अपने स्तर से देखेंगे। लेकिन हम लोगों को आगे आना होगा। और अब हम लोग सोमवार को यहाँ पर आएंगे सुबह 9 से 10 बजे के बीच में, 8-9 बजे, और स्वामी जी के साथ जो व्यवस्थाएं खराब हुई हैं, जितना हम लोगों से होगा, जिला पंचायत भैया ने बताया, गौरव ने बताया, गौरव भैया ने, रविंद्र भाई ने बताया, जो जितना होगा, 3-4 लोगों में इतना हो गया कि थोड़ी व्यवस्था सही हो जाएंगी। क्यों स्वामी जी? जी सर, अच्छा है, उचित है। हाँ, उचित है कि ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं हम लोग, स्वामी जी पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, भगवान पे कोई एहसान नहीं कर रहे। ये हमारा लोगों को कर्तव्य है। ये हमारे लोगों को कहावत है ना कि छेड़ देना, तो छेड़ा गया है, तो हम लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। साथ में सारी व्यवस्थाएं करेंगे, व्यवस्था करेंगे, आपके ऊपर कार्रवाई हो उसके लिए भी हम लोग आवाज उठाएंगे। और लगातार ये जो आप लोग प्रयास कर रहे हो, आपसे 1000 गुना ज्यादा आगे बढ़ करके हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। तो सोमवार को नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उसमें जो मदद होगी, जितने लोगों से होगी, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। जी, सबसे बड़ी बात ये है सर कि मैं एक नागा परंपरा का साधु, और लगभग 6 साल से हम यहाँ पर हैं, और आश्रम के रूप में वो स्थापित करके हैं। तो कम से कम हिंदू धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए कम से कम जो है 50-100 लोगों को बिल्कुल खड़े होना ही चाहिए। अगर 50-100 लोग खड़े हो जाएं तो कोई किसी की मजाल नहीं है कि वो आकर के आश्रम परिसर में, पहले भी यहाँ चोरी हुई, छेड़छाड़ कोई कर पाए और यहाँ मंदिर परिसर में छेड़े। क्योंकि हमें तो 365 दिन रहना है, हमें तो 24 घंटा यहीं पर रहना है। तो अगर कम से कम हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए खड़े हों, इस बात के लिए हम प्रार्थना करें। और भैया ने जो बताया था कि कम से कम बिहार थाना में थोड़ा सा एक्शन लिया जाए कि 112 को लगभग 1-2 बार राउंड पे भेजा जाए, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, किसी भी प्रकार से पकड़ा जाए और इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो हमारा लोगों का प्रयास था, आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग भी आगे आइए और इस तरीके की व्यवस्थाओं को सही करिए। और ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया, उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।